श्रीनगर में आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी शहीद। ज्ञानवापी मामले में आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से दायर याचिका पर कोर्ट आज कर सकती है सुनवाई। याचिका में पूरा परिसर हिंदुओं को देने और मुसलमानों की जाने पर रोक लगाने की मांग की गई। लश्कर-ए-तैयबा के लिए आतंकवादियों की भर्ती करने का आरोपी पुणे से गिरफ्तार। महाराष्ट्र एटीएस से गिरफ्तार जुनैद की पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आकाओं से लगातार संपर्क का दावा किया। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले का नाम बदलने से भड़के लोगों ने जमकर किया बवाल। राज्य सरकार ने कोनासीमा का नाम अंबेडकर के नाम पर करने के लिए लोगों से मांगे थे सुझाव। यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे घातक जंगी जहाज को उतार दिया। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके कुछ रोज बाद ही अमेरिका ने फ्रांस और इटली के साथ मिलकर इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत की थी। लेकिन अब इस मिलिट्री ड्रिल में उसने अपने सबसे घातक और ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को भूमध्य सागर में उतार दिया। असल में अमेरिका ऐसा करके रूस को यह दिखाना चाहता है कि अगर उसने नेटो देशों को जंग में घसीटने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। हालांकि वो पहले ही ये कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी है कि अगर नेटो देशों पर आंच आई तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और माना जा रहा है कि भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहा उसका सैन्य अभ्यास रूस को यही बताने की कोशिश है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते दिखाई दिए। यही नहीं, जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान उतरते भी नजर आए। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई खतरनाक मिसाइलें भी तैनात हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान मिटाने की ताकत रखती हैं। इधर आंध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले का नाम बदलने के ऐलान पर बवाल हो गया। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने जिले का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने के फैसले पर लोगों से जफत सुझाव मांगे, जिसके बाद पूरे जिले में जोरदार विरोध शुरू हो गया। और इस विरोध की तस्वीरें वहां के अमलापुरम इलाके से भी सामने आई, जहां राज्य सरकार के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो गुस्साए लोगों ने उन पर पत्थरों की बरसात शुरू कर दी, जिसकी वजह से पुलिस वालों को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर होना पड़ गया। यही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने आंध्र प्रदेश के एक मंत्री के मकान पर भी हमला बोल दिया और उसमें आग लगा दी, जिसके बाद लोगों को काबू में करने के लिए आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में पुलिस वालों को वहां बुला लिया गया, जिन्होंने बैरिकेडिंग कर लोगों को रोकने की कोशिश की। हालांकि भीड़ काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। जब काफी देर तक समझाने पर भी प्रदर्शन कर रहे लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। और वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसके नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम BUK-M3 की खूबियां बताई गई है। दावा यह किया गया है कि यूक्रेन में जारी जंग की शक्ल बदलने की ताकत रखता है। और इसे रूस का रक्षक इसलिए कहा जाता है क्योंकि रूस की सेना ने इसे खास तौर पर यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल करने के लिए ही तैयार किया है, जिसके लिए इसके पुराने मॉडल में कई तब्दीलियां की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस के मुताबिक इस वक्त ये उसकी सेना का सबसे बड़ा हथियार है, यानी कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 से भी ज्यादा ताकतवर है। रूस का ये रक्षक दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने की ताकत रखता है। इसके अलावा ये अपनी रेंज में आने वाले हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और मिसाइल्स को भी तबाह कर सकता है। इस डिफेंस सिस्टम में 6 मिसाइल होती है, जो कि रडार सिस्टम से मिलने वाली जानकारी के बाद एक्टिव होती है। इसे चलाने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है, जिनके इशारे पर यह 70 किलोमीटर दूर मौजूद ठिकानों तक मिसाइल हमले कर सकता है। और श्रीनगर में आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी शहीद। ज्ञानवापी मामले में आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से दायर याचिका पर कोर्ट आज कर सकती है सुनवाई। याचिका में पूरा परिसर हिंदुओं को देने और मुसलमानों की जाने पर रोक लगाने की मांग की गई। लश्कर-ए-तैयबा के लिए आतंकवादियों की भर्ती करने का आरोपी पुणे से गिरफ्तार। महाराष्ट्र एटीएस से गिरफ्तार जुनैद की पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आकाओं से लगातार संपर्क का दावा किया। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले का नाम बदलने से भड़के लोगों ने जमकर किया बवाल। राज्य सरकार ने कोनासीमा का नाम अंबेडकर के नाम पर करने के लिए लोगों से मांगे थे सुझाव। यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे घातक जंगी जहाज को उतार दिया। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके कुछ रोज बाद ही अमेरिका ने फ्रांस और इटली के साथ मिलकर इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत की थी।
लेकिन अब इस मिलिट्री ड्रिल में उसने अपने सबसे घातक और ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस हैरियस ट्रूमन को भूमध्य सागर में उतार दिया। असल में अमेरिका ऐसा करके रूस को यह दिखाना चाहता है कि अगर उसने नेटो देशों को जंग में घसीटने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। हालांकि वो पहले ही ये कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी है कि अगर नेटो देशों पर आंच आई तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और माना जा रहा है कि भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहा उसका सैन्य अभ्यास रूस को यही बताने की कोशिश है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरियस ट्रूमन का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते दिखाई दिए। यही नहीं, जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान उतरते भी नजर आए। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई खतरनाक मिसाइलें भी तैनात हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान मिटाने की ताकत रखती हैं। इधर आंध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले का नाम बदलने के ऐलान पर बवाल हो गया। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने जिले का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने के फैसले पर लोगों से जफत सुझाव मांगे, जिसके बाद पूरे जिले में जोरदार विरोध शुरू हो गया। और इस विरोध की तस्वीरें वहां के अमलापुरम इलाके से भी सामने आई, जहां राज्य सरकार के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो गुस्साए लोगों ने उन पर पत्थरों की बरसात शुरू कर दी, जिसकी वजह से पुलिस वालों को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर होना पड़ गया। यही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने आंध्र प्रदेश के एक मंत्री के मकान पर भी हमला बोल दिया और उसमें आग लगा दी, जिसके बाद लोगों को काबू में करने के लिए आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में पुलिस वालों को वहां बुला लिया गया, जिन्होंने बैरिकेडिंग कर लोगों को रोकने की कोशिश की। हालांकि भीड़ काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। जब काफी देर तक समझाने पर भी प्रदर्शन कर रहे लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। और उधर यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस की मीडिया ने दुनिया को दहलाने वाली एक बड़ी धमकी दी है। वहां की सरकारी मीडिया की प्रमुख ने इशारों में परमाणु हमले की चेतावनी दी, क्योंकि इसमें लगा शक्तिशाली रडार सिस्टम दुश्मन की हर मिसाइल को ढूंढकर उसे तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में इसके काम करने का तरीका दिखाया गया, जिसमें रडार सिस्टम अपनी रेंज में आने वाली चीजों की तलाश करता नजर आया। जैसे ही हलचल हुई, उसमें से एक मिसाइल हवा की रफ्तार से अपनी तरफ आते खतरे को तबाह करने निकल पड़ी। और उधर डोनबास के बखमत गांव में रूस ने जबरदस्त कहर बरपाया। आरोप ये लगाया गया है कि रूस ने जानबूझकर वहां के रिहायशी इलाकों को निशाने पर लिया और इतनी मिसाइलें बरसाई कि वहां की सूरत ही बिगड़ गई। बिल्डिंगों पर बरसे गोले ने उन्हें रहने लायक नहीं छोड़ा, तो उनके सामने गिरी मिसाइलों से तो वहां कई फीट गहरे गड्ढे हो गए। इसका असर पास के एक स्कूल पर भी पड़ा, जो हमले की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया। वहीं उसके पार्क में मौजूद झूलों की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि रूस का हमला कितना जोरदार था। सड़कों पर खड़ी कारों की हालत तो कबाड़ के बराबर हो गई। उनमें सिवाय लोहे के ढांचे के कुछ बाकी नहीं बचा। वहीं पूरे इलाके में इसके बाद मलबे का ढेर लग गया, जिसे हटाने की कोशिश में कई लोग लगे नजर आए।